नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोगों के लिए सेट संख्या 20 लेकर आया हूं, जो कि आपको बीपीएससी से संबंधित प्रश्न ही हैं। जो एसआई, दरोगा, सिपाही भर्ती इत्यादि में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो और भी अन्य स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यह साबित होगा, अच्छा साबित होगा। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें इस प्रश्नों को, और हो सके तो आप इन प्रश्नों को नोट भी करने की कोशिश करें। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि जड़ाविक सेवन क्या है? तो यह कृत्रिम हृदय है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। ध्वनि की गति सबसे अधिक धीमी किस में होती है? तो सबसे धीमी हवा में होती है, सबसे अधिक ठोस में होती है। आगे है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो मॉलिक्यूल यानी अणु। कौन सा विटामिन ब्लड कोटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के। हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारों को टिमटिमाते देखते हैं। अगला है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का तना खाया जाता है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 पदार्थ का IUPAC नाम क्या है? तो 2 मेथिल ब्यूटेन है नाम। आगे है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के कौन के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+H2। LPG में कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फेनिल मरकैप्टन। बिजली के लैंप में तंतु किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे। प्रश्न है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। बल का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। रबर वल्कानाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर, जो एस से सूचित किया जाता है, कैपिटल एस। ब्रह्म अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो हब्बल दूरदर्शी। आँख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि हम लोग के द्वारा होता है। तो ये जस्ट अपोजिट है हम लोग का। कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। परम शून्य किसके बराबर होते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो यह 96.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में पूछा जाए 310 केल्विन होता है। आगे है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन का। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नाइलॉन। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? तो मूत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इस कारण इसका प्रयोग किया जाता है पारे का। सूर्य मुख्यतः किससे बना है? तो ये हाइड्रोजन से बना है। जो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और
इस तरह के ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सूचना मिलता रहे कि हमारा सेट आ रहा है और आपको प्रश्न मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या होगा? तो ताप बढ़ेगा। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सागर तल से प्राप्त होता है। पृथ्वी की भूपटलीय पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? तो सिलिकॉन है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? तो जल से हुआ है। आगे है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार मतलब हृदय जो है उसका धड़कता है मानव का? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत के सर्वोत्तम आधार क्या है? तो ऋतुओं का बनना। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वपोषी। दूध क्या है? तो एक कोलाइड विलयन है। अगला है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो यह यूरी गागरिन। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो स्पुतनिक 1। एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 22,000 बार सांस लेता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। जी दोस्तों, आगे है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। कानपुर किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी के। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त होती है। किससे नए पौधे की पत्ती से उत्पन्न होता है? तो पथस्पष्ट से। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी, जो कि हड्डी के लिए लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिशन ने क्या आविष्कार किया? तो बिजली का बल्ब। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होता है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो डार्विन था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन 1 की कमी से, B1 की कमी से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होती है? तो गलगंड होती है। किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो N2O को कहा जाता है। एक अश्व शक्ति किसके समान होते हैं? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? तो प्रोटीन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? तो नमी की अधिकता का और कवक की वृद्धि हुई है। जो दोस्तों, इस तरह के वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें वीडियो को। दोस्तों, करीब ये आप लोगों को 70-80 क्वेश्चन लगभग मैं 100 के पास में प्रतिदिन करवा देता हूँ। 8 से 10 मिनट में आप 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक बने रहें। हर वीडियो में अंत तक देखें और ज़रूरत पड़े तो इसको नोट भी करें। धन्यवाद।